राम राम, सादर प्रणाम, बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में। मेरा नाम डॉक्टर शुभेंदु ठाकुर है। आकाश में परिवर्तन होते रहते हैं और इसी क्रम में मंगल का राशि परिवर्तन हो रहा है। ये जो ग्रहों का ट्रांजिट है, खास तौर से सूर्य का, मंगल का, शनि का, राहु का, केतु का, बृहस्पति का, बहुत महत्वपूर्ण होता है। यकीन मानिए, कुंडली में आपके जो जन्म कुंडली है उसमें जो ग्रहों की दशाएं हैं, उन ग्रहों की दशाओं का परिणाम इस बात पे निर्भर करता है कि वो ग्रह इस वक्त आकाश में कहाँ चल रहा है। अंततः तो प्रभाव तो उसी ग्रह का मिलेगा जो ग्रह आकाश में बढ़िया स्थिति में चल रहा है। मान के चलिए कि आपको मंगल की महादशा चल रही है, आपकी कुंडली कर्क लगन, मेष लगन, सिंह लगन या ऐसी लग्न है जहां पे मंगल कारक होते हैं और आपको मंगल की दशा चल रही है और मंगल आपकी कुंडली में बढ़िया स्थिति में भी है और गोचर में भी मंगल अच्छा चला गया और दशा आपकी मंगल की है, तो मैं समझता हूं कि आप वो एक ऐसे व्यक्ति रहेंगे कि जो कहते हैं ना कि मिट्टी को भी हाथ लगा दे तो सोना बन जाए, वो वाली परिस्थितियां बन जाती हैं। तो कहने का मतलब कि ये जो ट्रांजिट, ये जो गोचर हम आकाश में चल रहे स्थितियों को बताते हैं, इसे समझना बेहद आवश्यक है, क्योंकि यही परिवर्तन हमारे आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन लाता है। इसी क्रम में देखिए, मंगल अपनी राशि को परिवर्तित कर रहे हैं। लगभग 1.5 महीने का ट्रांजिट मंगल का होता है एक राशि से दूसरी राशि जाने में। अगर वक्री आदि ना हुए तो 1.5 महीनों में अपनी राशि को बदल देते हैं एक राशि से दूसरी राशि में। अभी तक मंगल मेष राशि में गोचर कर रहे थे। मेष राशि मंगल की स्वराशि होती है, खुद की राशि होती है। अब मंगल यहां से निकलकर वृषभ राशि यानी अगली राशि शुक्र की राशि में प्रवेश कर रहे हैं। शुक्र की राशि में मंगल का प्रवेश कैसा परिवर्तन हमारे आपके जीवन में लाएगा, इसी बात को समझेंगे। ये जो परिवर्तन हो रहा है, ये हो रहा है 12 जुलाई को। 12 जुलाई को शाम को 6:59 पे, यानी 1 मिनट बाकी होंगे 7 बजने में, तब मंगल मेष राशि से निकलकर वृषभ में चले जाएंगे और यहाँ पर ये 26 अगस्त तक रहने वाले हैं और 26 अगस्त के बाद ये अगली राशि मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। तो हम आपके जीवन पर जो स्थिति बताने वाले हैं, ये 12 जुलाई से लेकर 26 अगस्त के बीच की बताने वाले हैं और मंगल से संबंधित आपके जीवन में क्या परिवर्तन आएगा, इसकी पूरी चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। 2 बातें हो रही हैं। एक तो शनि की दृष्टि मंगल के ऊपर से हट जाएगी, ये बहुत अच्छी बात रहेगी, क्योंकि देखिए कि आपको हम एक अनुभव बताते हैं कि अभी देखिए शनि वक्री हुए, 30 तारीख को वक्री हुए और शनि की दृष्टि मंगल पर पड़ रही थी। जैसे ही शनि वक्री हुए वैसे ही बड़ा कांड जो हाथरस में हुआ, कितने सारे लोगों की मृत्यु हो गई, वो घटना वहाँ पे घट गई। अभी शनि की दृष्टि मंगल से हट जाएगी तो अपने आप में ये अच्छी बात है। एक समाज में या देश की बात अगर हम करें तो वहाँ भी अच्छा है, और अपने व्यक्तिगत जीवन, अपने घर परिवार, आस पड़ोस की आपकी बात करें तो भी यह परिवर्तन अच्छा ही है, क्योंकि शनि की दृष्टि मंगल से हट जाएगी और मंगल सेफ स्थिति में हो जाएंगे, तो इतनी बुरी स्थिति जो उतल पुतल है समाज में बनी, वो नहीं होगी। इस बात का ध्यान रखिए चलिएगा। तो मंगल का वृषभ राशि में प्रवेश आपके जीवन में कैसा प्रभाव लाएगा, ये राशिवार हम आपके समझते हैं। इस वीडियो को आप अपने लग्न पर समझा करिए या अपनी चंद्र राशि पर समझा करिए, तो आपको बिल्कुल सटीक परिणाम देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं आपसे मेष राशि की बात करता हूँ। मेष राशि वालों के लिए मंगल का गोचर ठीक है, अच्छा है। दूसरे भाव में मंगल प्रवेश कर रहे हैं, बृहस्पति के साथ युति कर रहे हैं। भाग्य को लेकर मंगल का यह परिवर्तन ठीक है और कर्म को लेकर भी मंगल का परिवर्तन ठीक है। 2-3 चीजें मंगल यहाँ पे अच्छी हो करेंगे और ये निश्चित है। एक तो आपकी फाइनेंस थोड़ा बेहतर होने लगेगा, यानी कहीं ना कहीं आपकी जो जद्दोजहद पैसे कमाने की है वो सफलता के रूप में निकलने लगेगी, यानी आपको धन लाभ होता रहेगा। परिवार, धन लाभ, स्वास्थ्य, करियर, भाग्य को लेकर यह मंगल का परिवर्तन बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। सावधानी कहाँ रखनी है? अपने पेट का ख्याल रखिए, अपने प्रेम का ख्याल रखिए, यानी आप प्रेम आदि के जीवन लव लाइफ में है तो डिस्टरबेंस होगा।
परिवार में ईगो अहम की वजह से झगड़ा झंझट होने के चांसेस बनेंगे। ड्राइविंग का बहुत ख्याल रखिए, रोड सड़क पर यात्रा में अपनी सावधानी जरूर रखना है, क्योंकि मंगल की 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ रही है, इसका ख्याल रख के चलना है। यद्यपि अपने ही भाव को देखेंगे मंगल, लेकिन फिर भी ध्यान रख के चलना चाहिए। बाकी हर प्रकार से शुभ है मंगल का परिवर्तन। उपाय करना चाहते हैं तो यहाँ पे राहु का उपाय आपको करना चाहिए। राहु का उपाय करने के लिए गाय को भोजन जरूर देते रहिए। दूसरी राशि, अगली राशि वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के जो मंगल का गोचर है वो अच्छा है, बढ़िया है, अनुकूल है। अगर हम पिछले 1-1.5 महीनों को देखें तो वृषभ राशि वालों के लिए या वृषभ लग्न वालों के लिए कहीं ना कहीं फाइनेंशियली वीक चीज़ें हुई होंगी, डेली इनकम कमज़ोर हुई होगी, खर्च बढ़ा होगा, दवाइयों पे खर्च गया होगा। लेकिन अभी मंगल जो है वो आपके लगन में आ गए हैं। डेली इनकम तो आपकी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, इसके साथ सुख भी बढ़ेगा और नई अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ेंगी, नए मौके भी मिलेंगे और फाइनेंशियली चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। यहाँ पर 2-3 चीज़ों का ध्यान आपको रख के चलना है। एक तो जब मंगल लगन में होंगे तो क्रोध, चिड़चिड़ापन, गुस्सा बढ़ाएंगे, तो इसका ख्याल रखिएगा। ईगो का ध्यान रखिएगा, अहंकार की वजह से नुकसान हो सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। दूसरा, दाम्पत्य जीवन के स्थान पे मंगल की दृष्टि, तो दाम्पत्य जीवन में क्रोध, गुस्से की वजह से कोई नुकसान ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। और तीसरी, मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पर, 8वें घर पे मंगल की दृष्टि। ड्राइविंग का ध्यान रखिए, ट्रैवल कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, रोड पे जा रहे हैं तो अपना ख्याल रख के चलिएगा। बाकी हमारे हिसाब से मंगल का गोचर शुभ रहेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जो सावधानियां हमने बताई उसको मान के चलिएगा। उपाय के तौर पे हनुमान जी की पूजा करते रहिए। मिथुन राशि वालों के लिए मंगल का गोचर 12वें भाव से है। मिथुन राशि वालों के लिए मंगल का ट्रांजिट, मार्स का ट्रांजिट, मंगल का ट्रांजिट बिल्कुल अनुकूल नहीं है। इस बात का ध्यान रख के चलिएगा, मैं पूरे तर्क से इस बात की बात करता हूं। देखिए, मंगल आपके कहाँ प्रवेश कर रहे हैं? 12वें भाव में प्रवेश कर रहे हैं। मंगल का रोल क्या है आपके जीवन में? लाभ के मालिक है मंगल, 11वें घर के मालिक है मंगल, लाभ धन कमाने के मालिक है मंगल। और कहाँ के मालिक हैं? कर्ज, ऋण, शत्रुओं के मालिक है मंगल। यानी 6ठे घर, 11वें घर के मालिक मंगल होके 12वें भाव में प्रवेश कर रहे हैं। 2 चीजें, एक तो 6ठे भाव का मालिक 12वें भाव में, 12वें भाव में बैठ के 6ठे भाव को दृष्टि डालेगा। ऊपर से लाभ का मालिक व्यय में, यानी धन कमाने का मालिक खर्च में। अगले 1.5 महीने आपका धन खर्च बहुत ज़्यादा हो सकता है। बीमारियों पे धन जा सकता है, दवाइयों पे जा सकता है, अस्पताल में जा सकता है। किसी तौर से ये खराब स्थिति रहेगी। 12वें घर का जो मंगल होता है ये गुस्सा, चिड़चिड़ा, दाम्पत्य जीवन को खराब करता है, स्ट्रेस देता है, एंग्जाइटी लाता है, रात की नींद डिस्टर्ब करता है, डेली इनकम को खराब करता है, शत्रु बढ़ाता है। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कहूँगा कि अगले 1.5 महीने बड़े निवेश नहीं करने हैं। अगले 1.5 महीने सोच विचार के आपको फैसले करने हैं। अगले 1.5 महीने आपको बहुत ध्यान रखना है। आपके किसी से झगड़े हो सकते हैं, आपके किसी के साथ झंझट हो सकती है, इसका ख्याल रख के चलिएगा। यात्रा, ट्रैवल बहुत ध्यान से करिएगा। तो मिथुन राशि वालों के लिए यह गोचर बिल्कुल अनुकूल नहीं है। जो ग्रह बता रहा है उसको हम बता रहे हैं, इसलिए आपको बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। उपाय क्या करना चाहिए? यहाँ पे उपाय आपके लिए रहेगा कि आपको प्रतिदिन ओम हन हनुमते नमः का मंत्र का जप करिए, 1 लाल फूल अर्पित करके पर डे, तभी अपने काम की तरफ निकलिए। दूसरा काम, गाय को गुड़ रोटी जरूर खिलाइए, इससे आपको वैसे भी बहुत लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। अगली राशि कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए मंगल का गोचर बहुत अच्छा है। 11वें घर से मंगल का गोचर हो रहा है। कर्म भाव का मालिक मंगल 11वें भाव में, और 11वें भाव से दृष्टि भी मंगल की 5वें भाव पे जा रही है। फिलहाल अभी आपके अगले 1.5 महीने बहुत अच्छे हैं।
उसके बाद जब मिथुन राशि का मंगल जाएगा तो फिर वो खराब रहेगा, तब की तब बात करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी अगर हम आपके 12 जुलाई से लेकर 26 अगस्त तक की बात करें तो कर्क राशि वालों के लिए बहुत अनुकूल परिस्थितियां मंगल बनाएंगे। कर्म को लेकर, करियर को लेकर, फाइनेंशियली लाभ को लेकर, संतान को लेकर, हर प्रकार से एक शुभत्व, एक शुभ स्थिति आपके जीवन में होती हुई नजर आ रही है। एजुकेशन को लेकर, हायर एजुकेशन को लेकर भी बहुत अच्छा समय रहेगा। भाग्य को लेकर, फाइनेंशियली सभी चीज़ों को लेकर बेहतर रहेगा। बस 2-3 चीज़ें सावधानी रखनी चाहिए हमारे हिसाब से। एक तो पेट में आपको कोई दिक्कत, जलन वगैरह हो सकती है, लव लाइफ आपकी थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है। बाकी हमारे हिसाब से तो हर प्रकार से शुभ है। हाँ, एक चीज़ है कि शनि वक्री हो गए हैं अष्टम में, तो शनि वक्री होने की वजह से हो सकता है कि आपको नई जिम्मेदारी आपको काम में मिले, या हो सकता है आपके पिताजी बीमार हो या पिताजी को कोई तकलीफ हो, उनकी जिम्मेदारियां आपको निभानी पड़े। तो इस तरीके से थोड़ी दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती हैं। वैसे अगर हम जर्नली मोटे तौर पर कहें तो मुझे कोई गड़बड़ मंगल की वजह से तो नज़र नहीं आती है। सब कुछ ठीक रहे, भगवान शिव की पूजा करते रहिए। सिंह राशि वालों के लिए मंगल का गोचर बहुत अच्छा है, बहुत अनुकूल है, बहुत बढ़िया है। देखिए कैसे अच्छा है। एक तो त्रिकोण यानी भाग्य के मालिक मंगल होते हैं सिंह राशि वालों के जीवन में, सुख भाव के मालिक मंगल होते हैं। अब आप देखिए कि सिंह राशि आपकी हो, आपकी सिंह लग्न हो, तो यकीन मानिए बहुत बड़ी दामोमदार मंगल के ऊपर होती है, क्योंकि मंगल आपके योग कारक ग्रह होते हैं। कैसे? भाग्य के मालिक और सुख के मालिक, यानी एक केंद्र के मालिक और एक त्रिकोण के मालिक मंगल होते हैं। दशम भाव में मंगल का गोचर बहुत बेहतरीन है। मैं आपसे ये निवेदन करूंगा, अगले 1.5 महीने जमकर मेहनत करिए, खूब मेहनत करिए, खूब मेहनत करिए और कुछ अच्छा प्राप्त करिए। यह गोचर बताता है कि कुछ ना कुछ अच्छा आपको तो जरूर मिलेगा। करियर में सुधार, करियर अच्छा होना, घर बना रहे हैं, प्लॉट लेना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, तो बहुत सही समय अगले 1.5 महीनों में। भाग्य का प्रबलतम रूप आपको देखने को मिलेगा। दिग्बल प्राप्त करते हैं मंगल। यहाँ पे जब दशम भाव में मंगल होते हैं तो दिग्बली भी हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में प्रतिष्ठा भी बढ़ती है और करियर अच्छा होता है। तो प्रयास आपको करना है, मेहनत आपको करना है। अगर आप लेटे रहेंगे चद्दर ओढ़ के तो कोई आपके मुंह में मंगल आके मिठाई नहीं डाल के जाएंगे। काम तो आपको करना ही पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। हमें भी मंगल वैसे ही प्रभावित करेंगे। हम अगर वीडियो ना बनाएं, हम अपॉइंटमेंट ना दें, हम मेहनत ना करें तो कैसे पैसे आएंगे हमारे पास? मंगल ऐसे लाके दे देंगे क्या? हाँ, हम प्रयास भी करेंगे, हम मेहनत भी करेंगे तो मंगल ग्रह का प्रभाव हम पे अच्छा होगा और हमें अच्छा लाभ मिलेगा। हमारा जो विषय है, हमारी जो फील्ड है, उसमें अच्छी स्थिति होगी। तो कुल मिलाकर मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिंह राशि वालों के लिए एक राजयोग है ये, क्योंकि बृहस्पति मंगल की युति भी है आपके कर्म भाव पे और बहुत ही बेहतरीन वक्त है। तरह तरह की चीज़ें गिनाऊंगा नहीं, बस इतना कहूँगा, जम के मेहनत करिए और कुछ प्राप्त करिए। उपाय के तौर पे भगवान सूर्य भगवान को जल देते रहिए, नॉनवेज नहीं खाइए और हनुमान जी की उपासना करिए। कन्या राशि वालों के लिए मंगल का गोचर कैसा रहेगा? कन्या राशि वालों के लिए भी मंगल का गोचर बहुत अनुकूल है। क्यों? क्योंकि अभी तक आपके अष्टम भाव में मंगल का गोचर था। बात में गुस्सा, बात में चिड़चिड़ापन, बात में शॉर्ट टेम्पर होना, बात में आपको टेंशन आना, डर लगना, घबराहट होना, झगड़ा हो सकता है, मनमुटाव हो जाता था। अब मंगल का गोचर भाग्य भाव में हो सकता है कि अगर आपका मंगल बहुत बुरा हो तो पिछले 1.5 महीने में आपको कोई चोट, कोई प्रॉपर्टी विवाद, कोई आपने धोखा खाया हो झगड़ा हुआ हो, किसी दोस्त से आपके मनमुटाव हुआ हो सकता है ऐसा हुआ हो। लेकिन अभी मंगल का गोचर बहुत बेहतरीन हो गया। भाग्य भाव में मंगल का गोचर होना ये आपके भाग्य को बेहतर करेगा, डेली इनकम को अच्छा करेगा, नई अपॉर्चुनिटीज को आपके सामने लाएगा और निश्चित तौर पर एक आगे बढ़ने वाली स्थिति होगी। वैसे भी कन्या राशि वालों के लिए मंगल का प्रभाव कोई बहुत, या मंगल का रोल कोई बहुत विशेष नहीं होता है, लेकिन इस बात को मान के चलिए कि भाग्य भाव में मंगल का होना पहले 1.5 महीनों की अपेक्षा तो अच्छा ही है।
तो उपाय के तौर पे हनुमान जी की उपासना आपको करते रहने चाहिए। घर के आसपास जो डॉग्स घूमते हैं उनको फीड कराते रहिए। अगली राशि तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए मंगल का गोचर बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि अष्टम भाव से मंगल का गोचर हो रहा है, 8वें घर से मंगल का गोचर हो रहा है। 8वें घर में मंगल का प्रवेश नहीं अच्छा होता है, इस बात का ध्यान रखिए। तुला राशि वालों के लिए अष्टम में मंगल का प्रवेश ये आपके दुर्घटना की तरफ इंडिकेशन देता है, झगड़े की तरफ इंडिकेशन देता है, मन मुटाव की तरफ पारिवारिक तालमेल खराब करता है, दाम्पत्य जीवन के तालमेल को खराब करता है, ससुराल के तालमेल को खराब करता है। तो जो जो चीज़ें हम बता रहे हैं इन चीज़ों में आपको सावधानियां रखनी है। कोई प्रॉपर्टी, कोई आपको प्लॉट, घर, गाड़ी कुछ ले रहे हैं तो सावधानी रखिएगा, क्योंकि अष्टम का मंगल बेमतलब के झंझट देता है और झगड़े कराता है। तो मंगल 8वें भाव में दिक्कत देता है। ड्राइविंग, सड़क पे निकलिए बहुत ध्यान से, रोड पे निकलिए बहुत ध्यान से, ड्राइविंग बहुत ध्यान से करिए, ट्रेवल बहुत ध्यान से करिए, नहीं तो दिक्कत होती है। हालांकि मंगल की चौथी दृष्टि आपके लाभ भाव पे पड़ेगी, मंगल की 7वीं दृष्टि आपके धन भाव पे पड़ेगी। तो लाभ और धन इन दोनों को मंगल प्रभावित कर रहे हैं, तो ऐसे में कुछ लाभ आपको फाइनेंशियली मिल सकते हैं। तो फाइनेंशियली अगर देखें तो बल्कि यह मंगल का गोचर बड़ा अच्छा भी है। पुराने रुके हुए धन आपके निकल सकते हैं, पुराना निवेश आपको फायदा दे सकता है, पुराना इन्वेस्टमेंट आपको लाभ देगा, या पुराने प्रयास आपको अच्छे फल देने की स्थिति में बन सकते हैं। तो मंगल के लिए कुछ सावधानियां जो हमने बताई वो ध्यान रखिएगा। अगर आपको कोई पेट की, पाइल्स की तकलीफें रहती हैं तो ये मंगल परेशान कर सकता है इस वक्त में, तो ये ध्यान रखिएगा। उपाय कर लीजिएगा। उपाय करना क्या है, गाय को गुड़ रोटी जरूर डालिएगा, इससे लाभ मिलेगा। दूसरा काम, नॉनवेज का सेवन नहीं करना है। और तीसरा काम, जब भी मौका लगा करे, हर मंगलवार शनिवार में से कभी भी हनुमान जी की उपासना कर लिया करिए। अगली राशि वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगल का गोचर निसंदेह अनुकूल है, बढ़िया है और अच्छा है। क्यों अच्छा है? अभी तक वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगल का गोचर कहाँ से था? छठे घर से था। छठा घर किस चीज़ का होता है? रोग का, ऋण का, शत्रुओं का। पिछले 1.5 महीनों में अनुभव करिए, कहीं ना कहीं आप अपने आप को डल महसूस किए होंगे, कहीं ना कहीं आप कितना भी अच्छा कर लिए होंगे लेकिन सामने वाले की तरफ से आपको क्रेडिट नहीं मिला होगा, कहीं ना कहीं आपका स्वास्थ्य खराब हुआ होगा, कहीं ना कहीं आपके मनमुटाव लोगों से हो सकते हैं, या कहीं ना कहीं आपको एक स्फूर्ति या एक जो एनर्जी होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं कम हुई होगी। अभी जो मंगल का गोचर है वो आपके 7वें घर से है। 7वें घर से मंगल के 2 फायदे हैं। एक तो मंगल की सीधी दृष्टि आपके लग्न को मिलेगी, मंगल की चौथी दृष्टि आपके कर्म को मिलेगी, और मंगल की 8वीं दृष्टि आपके धन भाव को मिलेगी। तो निश्चित आपका कर्म एक्टिवेट, निश्चित आपका लग्न एक्टिवेट, और निश्चित आपका धन भाव एक्टिवेट। ऐसे में धन लाभ तो हो सकता है, होना ही चाहिए। स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है, आपका होगा ही होगा। मंगल की दृष्टि कर्म भाव पर करियर को लेकर भी एक शुभ स्थिति, एक नई अपॉर्चुनिटीज, एक नए मौके आपको मिल सकते हैं। एक तरक्की वाली स्थिति दिखती हुई नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर वृश्चिक राशि वालों के लिए डेली इनकम बढ़ेगी, करियर बेहतर होगा, करियर में अच्छे इफेक्ट मिलेंगे। इवन 15 अगस्त के बाद जब सूर्य की अच्छी स्थिति हो जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा। और हम समझते हैं कि हम जो ट्रांजिट आपको बता रहे हैं वो 26 अगस्त तक बता रहे हैं। तो मंगल का, सूर्य का गोचर ये इंडिकेट करता है कि वृश्चिक राशि वालों के लिए एक बढ़िया समय की शुरुआत हो रही है। तो अगले 1.5-2 महीने आपके बहुत अनुकूल हैं। मेरे हिसाब से आपको खूब मेहनत करनी चाहिए, आगे बढ़ने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए। निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। उपाय के तौर पर आपको हल्दी का तिलक, केसर का तिलक लगा सकते हैं। हनुमान जी की उपासना करिए। धनु राशि वालों के लिए मंगल का गोचर कैसा हुआ? भाई धनु राशि वालों को देखें तो मंगल आपके छठे घर में प्रवेश कर रहे हैं। छठा घर होता है रोग, ऋण, शत्रु का। धनु राशि वालों के लिए मंगल का गोचर हमारे हिसाब से बिल्कुल शुभ नहीं है, क्योंकि मंगल यहाँ पे आपके 5वें घर के मालिक, आपके 12वें घर के मालिक होके बैठ जा रहे हैं। ऐसे में मंगल की वजह से यहाँ पे नुकसान अधिक होता है। 5वें घर के मालिक जब छठे में जाते हैं तो ऐसे में एजुकेशन को लेकर कोई दिक्कत आ सकती है।
पेट खराब हो सकता है, संतान से जुड़ी कोई परेशानी हो सकती है, लव लाइफ डिस्टर्ब होता है, दोस्तों से झगड़े झंझट होते हैं। तो इन सब सारी चीज़ों में आपको सावधानियां रखनी चाहिए। अब हमने 4-5 चीज़ें बताई, इन 4-5 चीज़ों में जहां पर आपकी इन्वॉल्वमेंट है वहां पर ध्यान रखिए। अब जैसे हमने कहा दोस्तों से परेशानी हो सकती है, हो सकता है कि आपका दोस्तों से बहुत इन्वॉल्वमेंट ही ना हो तो आपको यहाँ परेशानी नहीं होगी। हो सकता है संतान की तरफ से आपको कोई दिक्कत हो, या संतान नहीं है, शादी नहीं हुई तो आपका लव लाइफ है उससे डिस्टर्ब हो, ये भी नहीं है तो कहीं आप, यानी जो जो चीज़ें हमने बताई और जो जो आपके जीवन में वो चीज़ें हैं उन पर सावधानी रखिए। निश्चित वो चीज़ प्रभावित करती ही करती है, ये मैं आपको व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ। आप इस ट्रांजिट को सुनिए, याद रखिएगा और देखिएगा कि क्या वो चीज़ें प्रभावित की, क्या वो चीज़ें कहीं ना कहीं हिली, क्या वो चीज़ों को कहीं ना कहीं उसमें नुकसान आया, क्या ध्यान रखिएगा, सावधानी रखिएगा। भगवान करे ना आए लेकिन सावधानी रखिएगा। हालांकि धनु राशि वालों में के लिए मंगल का गोचर 2 दृष्टियां भाग्य पर और लग्न पर पड़ रही हैं, ये थोड़ी सी ठीक है। और इनका प्रभाव ये है कि अगर वे लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, तो उनके अंदर थोड़ा जोश अधिक आएगा, कॉम्पिटेट करने की एक स्फूर्ति ज़्यादा होगी। बाकी भाग्य का साथ भी रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो हमने शुरू में बताया वो ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, ड्राइविंग का बहुत ध्यान रखिएगा, ट्रैवल बहुत ध्यान से करिएगा। और मंगल पर लगन की दृष्टि, तो ऐसे में मंगल की लगन पर दृष्टि, ऐसे में चिड़चिड़ापन भी बढ़ता है, इसका ध्यान रखिएगा। उपाय के तौर पे आपको क्या करना चाहिए, हनुमान जी की उपासना करते रहें, इससे लाभ मिलेगा। अगली राशि मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए मंगल का गोचर 5वें घर से हो रहा है, 5th हाउस से। अगर मकर राशि वालों के लिए देखें तो मंगल का गोचर लगभग अच्छा ही है। मंगल 5वें घर में है, ऐसे में थोड़ा सा पेट का थोड़ा ख्याल रखकर चलिएगा, अपने पेट में जलन वगैरह ना हो इसका ध्यान रख के चलिएगा। बाकी तो चीज़ें लगभग अच्छी दिख रही हैं। क्यों दिख रही हैं? क्योंकि मंगल की दृष्टि लाभ भाव पर पड़ रही है, तो ऐसे में फाइनेंशियली लाभ जरूर होगा, इच्छा पूर्ति होगी, चीज़ें अच्छी चलेंगी। लेकिन प्रेम लव लाइफ डिस्टर्ब होगी, दोस्तों से कोई झगड़ा झंझट हो सकता है, मनमुटाव हो सकता है। पेट का ख्याल रखिएगा, संतान के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और मंगल जब 5वें घर में होते हैं तो ऐसे में कहीं ना कहीं थोड़ा चिड़चिड़ापन भी, रात की नींद भी डिस्टर्ब होती है, क्योंकि 5वां घर थॉट प्रोसेस का होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। उपाय यहाँ पे कर लेने चाहिए। आपको क्या करना चाहिए? उपाय आपको करना चाहिए यहाँ पे हनुमान जी की पूजा जरूर करते रहिए, बहुत सात्विक आहार आपको लेना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। बाकी चीज़ें ठीक हैं। अगली राशि कुंभ राशि की बात करें। कुंभ राशि वालों के लिए मंगल का गोचर 4थे घर से है, 4th हाउस से, बढ़िया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ये अच्छा गोचर है आपके लिए, अनुकूल गोचर है। 4थे घर में जब मंगल होंगे तो कर्म भाव पर दृष्टि होगी और लाभ भाव पर 8वीं दृष्टि, 4थे घर में ऑलरेडी बैठे हुए हैं, 4थी दृष्टि 7वें घर में। तो जो 4थी दृष्टि 7वें घर में होगी ये थोड़ी गड़बड़ करेगी, लेकिन कर्म पर दृष्टि और लाभ पर दृष्टि और सुख भाव पर बैठना, तीनों स्थान आपके फायदे के हैं। यानी अगर आप कोई प्रॉपर्टी, भूमि, जमीन, घर, गाड़ी लेना चाहते हैं तो ये मंगल आपके फेवर में रहेंगे, बिल्कुल कर सकते हैं। कर्म भाव पर दृष्टि, करियर को लेकर अच्छा करेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज, नए मौके, नई चीजें शुरुआत होंगी। लाभ भाव पर दृष्टि, 11वें घर पर दृष्टि, लाभ के लिए ये मंगल का गोचर बहुत ही बेहतरीन रहेगा। 11th हाउस में मंगल का गोचर लाभ को लेकर बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि कुंभ राशि वालों के लिए मंगल का गोचर बहुत शुभ है, चाहे वो करियर की बात करें, सुख की बात करें, फाइनेंशियली चीज़ों की बात करें तो बहुत अच्छा है। लेकिन मंगल की 4थी दृष्टि दाम्पत्य स्थान पर भी पड़ेगी, तो थोड़ा सा दाम्पत्य स्थान पे पड़ने से मनमुटाव हो सकता है, मैरिटल लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है, ख्याल रखिएगा। विवाह ही नहीं हुआ आपका, कोई चिंता की बात नहीं, आप मस्त रहिए, फिर आपको क्या दिक्कत। लेकिन अगर आप इस तरीके की इन्वॉल्वमेंट में हैं तो ख्याल रखिएगा। सब अच्छा रहे, उपाय के लिए हनुमान जी की पूजा जरूर करते रहिए और अंधों को, हैंडीकैप लोगों को कुछ ना कुछ भोजन देते रहिए, प्रयास करिएगा कि मीठा नहीं दीजिएगा। मीन राशि, अगली राशि मीन राशि की बात करें। मीन राशि वालों के लिए मंगल का गोचर 3रे भाव से है।
वैसे तो तीसरे भाव में हमारा जो अनुभव है मंगल का परिणाम अच्छा बहुत नहीं होता है, लेकिन मंगल यहाँ पे 2 दृष्टियाँ अच्छी होंगी। एक तो भाग्य पर मंगल की 7वीं दृष्टि, 10वें घर पर 8वीं दृष्टि, तो आपके भाग्य को मंगल अच्छा कर रहे हैं। कर्म भाव पर मंगल की दृष्टि करियर को बेहतर कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। तो भाग्य और करियर को लेकर ये वक्त बढ़िया हो सकता है। अगर आपके प्रयास अच्छे हैं तो आपको सफलता मिल सकती है। तीसरे भाव में मंगल का गोचर स्वास्थ्य के लिए भाइयों को लेकर थोड़ी दिक्कत होती है, खासतौर से छोटे भाई बहनों को लेकर। छोटे भाई बहनों को कोई तकलीफ होती है तो सावधानी आप बोल दीजिएगा रखने के लिए। ट्रैवल ड्राइविंग का थोड़ा सा ध्यान रखिए मंगल के तीसरे भाव में होने पर। और तीसरे भाव में वैसे तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत यहाँ पे नहीं होती है, लेकिन तीसरे भाव का जो मंगल होता है वो बेमतलब के उलझन देने का काम करता है, तो थोड़ा सा ख्याल रख के चलिएगा। सब अच्छा रहे यहाँ पे उपाय करिए राहु के। राहु के उपाय क्या करना है? भगवान शिव की पूजा प्रतिदिन करिए। हर शनिवार की शाम को अगर आप गौशाला कभी चले जाइए, गायों को गुड़ रोटी डाल दीजिए, क्योंकि आपको इस समय अगर आपकी मीन राशि है तो आपकी 7.5 चल रही है, तो ऐसे में गौशाला में भोजन देना। कभी शनिवार की शाम के बाद अंधों को कुछ खाना देना, ये आपको बहुत फायदा देगा। प्रयास करिएगा कि गौशाला में गुड़ रोटी डालिएगा और अंधों को नमकीन वाला खाना बांटिएगा, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। सिर्फ मंगल का ही गोचर नहीं बल्कि आपको जो 7.5 चल रही है, आपके लग्न में राहु चल रहे हैं, तो इससे आपको बहुत फायदा होगा। आप करके देखिएगा। तो यहाँ पे हमने बात की आपसे मेष से लेकर मीन राशि तक। अगर आपको अपनी पूरी कुंडली का विश्लेषण कराना है तो आपके स्क्रीन पर नंबर है, इन नंबरों पे आप संपर्क करिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद हमारा कार्यक्रम देखने के लिए। नमस्कार।